आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपया कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपया कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। लेबर कार्ड धारियों को बड़ी खुशखबरी, 21 दिसंबर को 9,000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर। बिहार में बुलडोजर एक्शन से जनता में गुस्सा, लोग बोले गरीबों के घर टूट रहे हैं, अमीरों को संरक्षण मिल रहा है। नीतीश कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर, सड़क, उद्योग और दस्तावेज नियमों में बड़े बदलाव। प्रधानमंत्री किसान योजना जनवरी में आएगी 22वीं किस्त, 4,000 रुपये मिलने की संभावना। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 17 लाख रुपए की लूट, फाइनेंस कर्मी को गन पॉइंट पर बनाया निशाना। हर घर नल जल योजना, घर में नल लगवाने पर 10,000 रुपए की सहायता। जनधन योजना 5 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज पर। बिहार महिला रोजगार योजना में बड़ा ऐलान, जीविका दीदियों को इसी महीने 2 लाख रुपए मिलना शुरू। बिहार में कड़ाके की ठंड का अलर्ट, अगले 2 से 3 दिनों में 8 से 10 डिग्री तक गिरेगा तापमान। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली लिस्ट इसी महीने, गरीब और मजदूरों को घर के लिए 1,20,000 रुपए। दानापुर में बुलडोजर कार्रवाई, 100 से 200 घर झोपड़ियां तोड़ी गईं, लोगों में भारी आक्रोश। महिलाओं को मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिहार की 100 से अधिक महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन मिला। राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं कराया तो कट सकता है नाम। बिहार में उद्योग वार्ता सफल, 32 निवेशक निवेश को तैयार, फिल्म सिटी और डेयरी शामिल। 10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट अनिवार्य, नहीं कराने पर आधार निष्क्रिय किया जाएगा। बिहार में धान की खरीद पर बवाल, किसानों को नहीं मिल रहा उचित दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग तेज। दिव्यांगों के लिए विशेष बस सेवा, पिंक बस के बाद पटना से होगी शुरुआत। पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा, अब हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने का वादा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, लालू यादव की जब्त संपत्ति पर बनेगा स्कूल और अनाथ आश्रम। यूरिया खाद की किल्लत से किसान नाराज, 265 रुपए की जगह 450 रुपए में मिल रहा खाद। राजधानी पटना में बनेगा देश का पहला पावर म्यूजियम, 50 साल पुराने पावर हाउस को नया रूप। गोपालगंज में शराब तस्करी का खुलासा, 501 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। आरा को मिल सकती है स्लीपर वंदे भारत, पटना आरा दिल्ली रूट पर प्रस्ताव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रजौली में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। महिला रोजगार योजना में गड़बड़ी का आरोप, महिलाओं की जगह पुरुषों के खाते में 10,000 रुपए। बिजली बिल माफी योजना से 18,000 उपभोक्ताओं को राहत, 14 करोड़ रुपए बकाया जमा। खगड़िया में भी चला बुलडोजर, 200 से ज्यादा अवैध घर ध्वस्त, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर का गृह प्रवेश, पटना में मिला नया सरकारी आवास। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 3,000 रुपए भरण पोषण भत्ता, पेमेंट स्टेटस हुआ जारी। पटना पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री पकड़ी, अवैध हथियार बनाने वाले गिरफ्तार। बड़े किसानों को 80% सब्सिडी, महंगे कृषि यंत्र होंगे सस्ते। बिहार के सरकारी स्कूलों में फर्जी अटेंडेंस घोटाला उजागर। बिहार में गेमिंग ऐप से ठगी, 4 साइबर ठग गिरफ्तार, 25 मोबाइल और लैपटॉप जब्त। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची जारी, 5 लाख महिलाओं को मिलेगा घर। मखाना किसानों के लिए 476 करोड़ रुपए की बड़ी योजना। रेलवे नौकरी के नाम पर ठगी, युवक से 3,20,000 रुपए ऐंठे। धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश, प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई। आरजेडी ने योजना में गड़बड़ी का खुलासा किया, सरकार पर उठे सवाल। बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास, सीबीएसई से आगे निकलकर 3 अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिले। ठंड और कोहरे के कारण स्कूल टाइम बदला, अब सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल। सुपौल में गलत इंजेक्शन से महिला की मौत, झोला छाप डॉक्टर फरार, गांव में हंगामा।
एटीएम कार्ड बदलकर लाखों की ठगी। बिहार में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े। किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप, सिंचाई होगी आसान, खेती को बढ़ावा। भारतीय स्टेट बैंक ने लोन की ब्याज दरें घटाई, होम, कार और पर्सनल लोन सस्ते। बालू माफिया पर सरकार सख्त, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कार्रवाई के आदेश दिए। बुजुर्ग और विधवा पेंशन में ई-केवाईसी जरूरी, नहीं कराने पर भुगतान रुकेगा। 2 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों का राशन कटेगा, सरकार का सख्त आदेश। हाजीपुर में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 तस्कर गिरफ्तार। 30 दिसंबर से पहले 53 लाख राशन कार्ड रद्द। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, फर्जी दवाइयों का बड़ा खुलासा, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार, 10 दुकानों के लाइसेंस रद्द। जमीन के फर्जी कागजात पर कार्रवाई, बिहार सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। पटना से हाजीपुर तक जहरीली हवा, वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पहुंचा, 15 जिले प्रभावित। प्रधानमंत्री आवास की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर कार्रवाई, 1 हफ्ते में जांच का आदेश। 6 लाख शिक्षकों को हर महीने तय तारीख पर वेतन, अब हर महीने की 1 तारीख को भुगतान अनिवार्य। जनवरी 2026 में आएगा सरकारी नौकरी कैलेंडर, बम्पर बहाली का दावा। डेंगू का खतरा फिर बढ़ा, पटना में 24 घंटे में 9 नए मरीज, 1 की मौत। ई श्रम कार्ड अपडेट जरूरी, जल्द मिलेंगे 3000 रुपए, नहीं तो पैसा अटक सकता है। आधार कार्ड अपडेट अब 24 घंटे में यूआईडीआई ने जारी किया निर्देश। राजस्व कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल, सरकार ने चेतावनी दी। 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना मंजूर, बिहार के हर खेत तक पहुंचेगा पानी। सहारा इंडिया निवेशकों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लौटाने का आदेश दिया। ठंड को लेकर रेड अलर्ट, बिहार में कड़ाके की सर्दी बढ़ने की चेतावनी। बिहार में 10,327 पदों पर नई भर्ती, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बिहार में विकास और सख्ती दोनों, सरकार ने संतुलन बनाने का दावा। भारत नेपाल सीमा पर तस्कर गिरफ्तार, नकली और नशीली दवाइयां जब्त। बिहार के गांवों को मिली नई रफ्तार, 34,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा, नल जल और सड़क परियोजनाओं की मरम्मत। कैबिनेट की मुहर, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज, विपक्ष ने सरकार को घेरा। गरीबों के विस्थापन का मुद्दा गरमाया, सोशल मीडिया पर विरोध। ई चालान सुधार, अब गलत ई चालान का ऑनलाइन निरस्तीकरण संभव। बिहार के 73,000 शिक्षकों को झटका, प्रमाण पत्रों की जांच शुरू। साइबर ठगी से बचने की चेतावनी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सरकारी योजनाओं में जांच तेज, अधिकारियों पर गिरेगी गाज। बिहार में कानून व्यवस्था पर नजर, सरकार ने सभी जिलों को सतर्क किया। जनधन योजना के तहत लोन, बिहार के नागरिक अब जनधन योजना के तहत 5 लाख रुपए तक कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और बैंक मैनेजर से संपर्क कर फॉर्म जमा करना होगा। लोन 1 से 2 महीने में पास होने की संभावना है। लेबर कार्ड धारियों के खाते में 9,000 रुपए, नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 21 दिसंबर को सभी पंजीकृत लेबर कार्ड धारियों के खातों में 9,000 रुपए भेजे जाएंगे। मजदूर भाई रोजाना 300 से 400 रुपए कमाते हैं, जिससे उनका गुजारा मुश्किल होता है। इस योजना के माध्यम से मजदूरों को राहत मिलेगी। सभी कार्डधारी समय रहते अपना केवाईसी करवा लें। महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर और सब्सिडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार की सभी गृहिणियों को अगले 2 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा उनके बैंक खातों में 1500 रुपए की सब्सिडी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। लाभ पाने के लिए महिलाएं तुरंत अपना आधार और ई-केवाईसी अपडेट करवा लें। इससे घरेलू रसोई खर्च में राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। जीविका दीदी को 10,000 रुपए सहायता। चुनाव से पहले सभी जीविका दीदियों को 10,000 रुपए दिए गए थे। अब चुनाव जीतने के बाद पहली किस्त 50,000 रुपए 15 दिसंबर को उनके खाते में आएगी। यह राशि कुल 4 किस्तों में वितरित की जाएगी। सरकार ने कहा कि इससे महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक स्थिरता मिलेगी। योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा। फ्री सिलाई मशीन योजना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वे सिलाई मशीन खरीद सकें। इस योजना से महिलाएं अपने घर या सड़क किनारे व्यापार कर सकती हैं। इससे परिवार की आय बढ़ेगी। आवेदन प्रक्रिया सरल है और राशि बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी।
54 लाख से ज्यादा राशन कार्ड कटेंगे। बिहार सरकार ने राशन व्यवस्था सुधारने के लिए अब तक की सबसे बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की है। पहले चरण में ही 54 लाख से ज्यादा नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया में है। आधार लिंकिंग और डाटा मिलान में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, उनका राशन कार्ड बंद किया जाएगा। आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला। नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है, उन्हें अपडेट कराना अनिवार्य होगा। अपडेट नहीं कराने पर आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अपडेट के लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी जारी कर दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्ताव पास। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आधार, पैन, राशन कार्ड समेत कई दस्तावेजों पर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही बड़े उद्योग, फैक्ट्रियां और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। गांव से शहर तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला। बिहार में ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों की नई समय सारणी जारी की गई है। स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और 10 बजे पहली घंटी लगेगी। 40 मिनट का मध्यांतर होगा और 4 बजे छुट्टी होगी। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।